बनाती ब्राह्मण एकता जिंदाबाद बनेगी। अनुज, बिल्कुल आने वाला वक्त 2022 में ब्राह्मण समाज अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और ब्राह्मण आयोग का गठन होगा। आलोक आज़ाद जी प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। हमारे अनुज नवीन शर्मा जी नाला सुपारा से जुड़े हुए हैं, जय परशुराम भैया। हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित शैलेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित श्याम जी मिश्रा लिखते हैं, ब्राह्मण समाज के लिए आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप इसी तरह समाज के लिए कार्य करते रहिए। समाज को आप जैसे कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो ब्राह्मण समाज पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ सके। जय परशुराम। बहुत बहुत आभार आपका प्रभु जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है और बहुत खुशी होती है कि अपने समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका भी स्नेह प्यार मिलता रहता है। आप देश के चौथे स्तंभ हैं। पवन कुमार तिवारी जी जुड़ गए हैं जो हमारे प्रतापगढ़ शहर के अध्यक्ष हैं, जय परशुराम। आज हमारे मीरा भाईंदर शहर के अध्यक्ष पंडित राम कुमार उपाध्याय जी का जन्मदिन है, वो भी जुड़ गए हैं। अवतरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे ही समाज के प्रति आप काम करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय परशुराम। हमारे भाई पंडित देवानंद पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। बहुत बहुत आभार आपका, आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है जी। हमारे प्रतापगढ़ के अध्यक्ष युवा साथी पंडित रत्नेश शुक्ला जी लिखते हैं, बड़े दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। जब विरोधियों को ये पता चला कि अब ब्राह्मण से भिड़ना मुश्किल है, तब ब्राह्मण परिवार पर हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं और छोटी बालिकाओं के साथ अपराध बढ़े हैं, जो कि चिंता का विषय है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुज। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। अभी मैं लॉकडाउन में 4.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहा। मैंने वहां पे एक चीज देखा, युग पुरुष योगी जी हैं, युग पुरुष, उनसे बड़ी उम्मीद है। ये मेरा व्यक्तिगत राय नहीं है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी मिली है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है। मैं 4.5 महीने उत्तर प्रदेश में रहा हूँ लॉकडाउन के समय चक्र पर। मैंने वहाँ पे देखा, बहुत सारे शहर में गया, काफ़ी जनपद में हमने देखे, वहाँ की कार्यशैली देखा कि जो योगी जी चाहते हैं, योगी जी एक ईमानदार व्यक्ति हैं, ये उतना ही सत्य है जितना सूरज पूरब से निकलते हैं, बिल्कुल सत्य है। और योगी जी ये चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या कोई अन्य जाति हो। योगी जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। देश का जो शासक होता है, राजा होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि जनता का नुकसान हो। लेकिन मूल रूप से जो वहाँ के प्रशासक हैं, चाहे प्रदेश लेवल के अधिकारी हों, जिनके ऊपर योगी जी भरोसा करते हैं, योगी जी
हर जिले में जाकर काम तो नहीं देख सकते, हर जिले में जाकर काम नहीं देख सकते, हर तहसील में जाकर काम नहीं देख सकते, हर ब्लॉक में जाकर काम नहीं देख सकते। मैंने देखा वहाँ के अधिकारी बिल्कुल भ्रष्ट हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, वो चाहे राजस्व विभाग का हो, डीएम, जिला अधिकारी, एसपी, पुलिस अधीक्षक से लेकर नीचे ब्लॉक के जितने कर्मचारी हैं सब लुटेरे बैठे हैं, सब लूट रहे हैं। उनके साथ जनता भी दलाली कर रही है, चाहे वो थाने की दलाली हो, चाहे ब्लॉक की दलाली हो, चाहे वो तहसील की दलाली हो, चाहे पुलिस विभाग की दलाली हो। वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ लूटने का काम कर रहा है। योगी जी ने नहीं कहा है कि आप लोग लूटिए, क्राइम पर उनका फरमान है कि आप क्राइम पर कंट्रोल रखिए, लेकिन वहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो तो मुलायम सिंह के ज़माने के अधिकारी हैं, मायावती के ज़माने के अधिकारी हैं। उनकी आदत पड़ गई है लूटने की, भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई है। योगी जी तो बैठे रहते, दिन भर मेहनत करते, रात भर मेहनत करते, अपने परिवार के लिए समय नहीं देते। उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, वहां नहीं गए। इसलिए योगी जी में कमी नहीं है, लेकिन उनके जो शासक प्रशासक हैं, उनके अधिकारी हैं, सब लूट रहे हैं, सब लूटने में लगे हैं। सिर्फ नाम बदनाम हो रही है कि योगी सरकार भ्रष्ट है, ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है। मैंने देखा ब्लॉक के जितने कर्मचारी हैं, प्रधान से लेकर गांव का प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीओ, सबके पैसे बंधे हुए हैं। एक आवास का वितरण होता है, गरीब तक जाता है तो 20,000 रुपये उसमें से पहले ही कट जाता है, और जो जनता लेती है, जिसको आवंटित होता है, यदि उनको नहीं बनवाना है तो 50-50 कर लेते हैं। अब योगी जी क्या करेंगे उसमें, या मोदी जी क्या करेंगे? समस्या तो जनता के बीच है, प्रशासन के बीच है। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का नेतृत्व करता रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष बहन चंद्रकला तिवारी जी जुड़े हुए हैं। बहन जी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी हापुड़ की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति शर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहन जी को मैं प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है। प्रमोद पांडे जी जुड़े हुए हैं। जय परशुराम, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित डॉक्टर विजयकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं। जय परशुराम, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप संगठन को लेके बहुत ही हमेशा काम करते रहते हैं, सीरियस रहते हैं। मोहन प्रसाद शर्मा जी जो हमारे विदिशा से उपाध्यक्ष हैं, वो भी जी जुड़े हुए हैं। जय परशुराम। हमारे क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ भाई राकेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राम। आप उत्तर प्रदेश की धरती से लेकर महाराष्ट्र की धरती तक व्यवसाय का जाल
बिछा दिया है। आप बहुत ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, बहुत हमारे दिल अजीज हैं, बहुत ही हमेशा उनका स्नेह प्यार मिलता रहता है। गोलू शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम भैया, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के गौरा के रहने वाले, गौरा के गौरवपूर्ण ब्राह्मण, जिन्होंने रानीगंज प्रतापगढ़ से भांडुप महाराष्ट्र तक अपने नाम को स्थापित किया, समाज सेवा को लेकर हमेशा दिन रात मेहनत करते रहते हैं। युवा प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं। पंडित राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है। आपके यहाँ कार्यक्रम है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा भोलेनाथ का प्रसाद लेने के लिए, अवश्य मैं मिलूँगा। विकास मिश्रा जी जुड़े हुए हैं उन्नाव से, जय परशुराम। हमारी राष्ट्रीय प्रभारी महिला संघ की बहन रीना मिश्रा जी लिखती हैं, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है, कभी उसे दर्द ने पाला होगा, और जो इस वक्त चल रहा है, उसके पैर में ज़रूर छाला होगा। वाह, बहुत खूब। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता, जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को इन बातों को सोचना चाहिए। अपने अधिकार की बात करना है। हम लोग इकट्ठा होकर समाज को मजबूत करें, आने वाली जनरेशन को मजबूत करें। जी, हमारे सुल्तानपुर के अध्यक्ष पंडित रवि पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। विजय शंकर पांडे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है, हमेशा मिलता है। नरेश ओडिच जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। पंडित रजत पंडित जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। विंध्यवासिनी दरबार से हमारे अनुज पंडित कुलदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। बहुत बहुत आभार आपका। हमारी राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भाई रीना मिश्रा जी लिखती हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। विनोद दुबे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। हमारे अनुज पंडित नवीन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, क्या बात है भैया, आपकी स्पीच बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। अनुज जी, ये स्पीच नहीं है, ये हमारे समाज का दर्द है जो हम बयां करते हैं। स्पीच तो नेता देते हैं, हमें स्पीच आता नहीं है। हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज की आवाज़ को उठाते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। प्रकाश व्यास जी जुड़े हैं, जय परशुराम। ये रत्नेश शुक्ला जी लिखते हैं, जो हमारे प्रतापगढ़ के अध्यक्ष हैं, सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, परंतु उसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले चुप्पी साधे हुए हैं। महिलाओं और अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। इतने अपराध हो रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की समझ ही नहीं आ रहा है कि अपराध किस तरह से रोके जाए। कुछ नहीं भैया, हम आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है तो योगी के नेतृत्व में,
लेकिन वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। ऐसा लगता है कि वो सरकार का साथ नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो योगी का समर्थक नहीं है, ऐसा लगता है। मैंने देखा है, उनके अंदर भय नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं। क्या कारण है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि वहाँ का जो प्रशासन है ना, बिल्कुल उनके अंदर डर ही नहीं है। वो जैसे विपक्ष काम करता है कि सरकार को बदनाम करो, जो भी योजना आती है आधे आधे करते करते गांव तक पहुंचती है। हमारे यहाँ जितने कोटेदार हैं, कोटेदार इतने भ्रष्ट हैं, सरकार ने थंब भी लगा दिया है कि थंब लगाओगे तो आपको अन्न मिलेगा, लेकिन लूट रहे हैं कोटेदार। लूट रहे हैं इसलिए कि वो अपने डीएसओ को पैसा देते हैं। जो अपने अधिकारी हैं उनको 10,000 रुपये दे देते हैं साल का, महीने का, बेचते हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। तो उसमें योगी जी क्या करेंगे? जनता को चाहिए उस बात को उठाना चाहिए, जनता के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए, नहीं उठाते हैं लोग। हमारे भाई सुनील पांडे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। बहन साधना पाठक जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीरापुर के ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित इंद्रेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। नागेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। फूल सिंह जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं सीरियल के, महाभारत के। चरित्र को निभाया। महाभारत में बहुत ही अच्छा इनका चरित्र था। मुझे याद नहीं आ रहा है कि पांडव में कोई कुछ तो बने थे। बाबू फूल सिंह जी जुड़े हुए हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी कला को भी नमन करता हूँ। बहन अनीता दुबे जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो हमारे रायगढ़ के उपाध्यक्ष हैं, रायगढ़ महाराष्ट्र में है। संतोष उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। विनोद दुबे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम भैया। सुरेश दुबे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। शुभम पांडे जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। बहन रजनी पांडे जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राकेश मिश्रा जी जो हमारे संगठन के प्रभारी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। संगठन में शुरू से लेकर आज तक उनके किरदार को भुलाया नहीं जा सकता है। बहुत ही संगठन के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति हैं। जैसे हमसे बड़े हैं वैसे उनका स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, जय परशुराम। सुरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग, हमारे भदोही की संरक्षक, जिला संरक्षक बहन उर्मिला मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है। उत्तर प्रदेश की महासचिव महिला संघ नोएडा से बहन संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सुमित कृष्ण हमारे गुरु जी मथुरा से, वृंदावन की धरती से, आचार्य पंडित सुमित कृष्ण श्रद्धेय जी जुड़े हुए हैं। मैं इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आपका स्नेह प्यार हमेशा मिलता रहता है। आपका आशीर्वाद है कि संगठन आज जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, असम से लेकर महाराष्ट्र तक फैल गया है। बहन लता चतुर्वेदी जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। विजय दुबे जी हमारे अनुज हैं, जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। दिलीप कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। सुधा उपाध्याय जी जुड़ गई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके नाला सुपारा में 13 नवंबर को पालघर जिला कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है।
और आप लोगों से मुलाकात होगी। बहन जी, निवेदन करता हूं कि आप भी कार्यालय पर आएं और माता जी की चौकी रहेगी और आप हमारे अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान में अभी जस्ट आप तुरंत आपकी नियुक्ति हुई, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। पंडित अनिल शर्मा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अनुराग पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। महेंद्र तिवारी जी, ब्राह्मण कुल गौरव, हमारे भाई मित्र पंडित महेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। हमारी राष्ट्रीय सचिव बहन सुधा दुबे जी जुड़ी हुई हैं, मैं प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है और आप अपनी जो वहाँ की टीम है उसकी तैयारी करिए 13 तारीख के लिए। सभी लोगों को बोलिए, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं 13 तारीख को वहाँ पर उपस्थित रहें। हम लोग भी आएंगे। माता जी की चौकी है, माता रानी को याद किया जाएगा। शिव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। हमारे जौनपुर के उपाध्यक्ष विनय मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। हमारी हापुड़ की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूं, जय परशुराम। आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहता है। प्रनीश पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। हमारे भाई प्रतापगढ़ के गौरव, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक मेट्रो रिपोर्टर के पंडित चंद्रभूषण मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहन अर्चना पांडे जी जुड़ गई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूं। सभी पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन से जोड़ें। हमारा जो लक्ष्य है समाज को लेकर जो हमारा लक्ष्य है, संगठन का लक्ष्य है, उसको अगर पाना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संगठन से लोगों को जोड़ें, तभी जाकर हम लोग सफल होंगे। आने वाला वक्त हमारा होगा। ब्राह्मण आयोग का निर्माण होगा तो ब्राह्मण समाज का भला होगा। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति विधानसभा में जाएगा तभी ये ब्राह्मण समाज की बात उठाएगा। आज ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोग विधायक हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। बहुत सारे सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज की बात नहीं करते, उनके दिमाग में ही नहीं जाता। सिर्फ ब्राह्मण के वोटर के लिए दलाली करते हैं। इसके पहले भी सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी के, उसमें पूर्ण बहुमत से ब्राह्मणों ने समर्थन दिया था, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। बहुत सारे उसके विधायक भी बने थे समाज के, अपने ही समाज के। आज मैं देखता हूं ब्राह्मण समाज को बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। कभी लाइव आते हैं, कभी 500 फुट की मूर्ति बना देंगे, कभी 1000 फुट की मूर्ति बना देंगे, कभी परशुराम का पूरा उत्तर प्रदेश बना देंगे। लेकिन जब वो विधायक थे, जब भी उनकी सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने ब्राह्मणों के लिए एक शब्द नहीं बोला विधानसभा में। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारे समाज के हैं। उनका अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत पीड़ा होगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप पार्टी वार्टी छोड़िए,
अगर आपको ब्राह्मण समाज का दर्द है, आने वाली पीढ़ी का दर्द है, आप सच्चे ब्राह्मणवादी हैं, तो आप किसी भी पार्टी का नाम मत लीजिए, किसी भी पार्टी से मत जुड़िए। आइए, हम आपका समर्थन करते हैं, आपके साथ तन मन धन से लगे रहेंगे। लेकिन आप किसी भी पार्टी की दलाली करेंगे तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्राह्मण समाज जाग चुका है। मैं देखता रहता हूं, कुछ पार्टी के दलाल, अपने समाज के लोग दलाली कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट की दलाली कर रहे हैं। उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, उनकी बातों में मत जाइए। हम पूछना चाहते हैं, वो विधानसभा में थे विधायक, उनकी सरकार थी, मंत्री थे। अखिलेश यादव के सबसे करीबी मंत्री अभिषेक मिश्रा जी थे। आज ब्राह्मणवाद ब्राह्मणवाद की मीटिंग करते रहते हैं, ब्राह्मणवाद चिल्लाते रहते हैं। क्यों? आपने क्या ऐसा कर दिया है जो ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण समाज की बात करते हो, ब्राह्मण समाज की ठेकेदारी कर रहे हो, ब्राह्मण वोटरों की ठेकेदारी कर रहे हो? क्यों? क्या कारण है? आपने 5 साल आप मंत्री थे, आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव ने क्या काम किया ब्राह्मण समाज के लिए, जो आज ब्राह्मणों की दलाली कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े विधायक हैं जो ब्राह्मण समाज की दलाली कर रहे हैं। उनसे, आप लोगों से निवेदन है, उनसे सतर्क रहिए। उनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा में रहे हैं, कभी ब्राह्मण समाज के लिए एक लाइन नहीं बोले हैं। ऐसे दलालों से दूर रहना है। और 2022 में ब्राह्मण समाज के लोग विधायक बनेंगे, ये आप लोगों से वादा है। हमारे अशोकनगर जिला के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के रहने वाले पंडित मोहन प्रसाद शर्मा जी लिखते हैं, भाई साहब, अगर अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मथुरा में, वृंदावन में अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान को 60,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन मिली है और वहाँ विद्यालय गुरुकुल खुल रहा है और वहाँ पे प्रकाशन का भी काम किया जाएगा। पत्रिका निकाला जाएगा ब्राह्मण समाज के प्रति, जो हमारे समाज की बातें हैं, हमारे समाज के अच्छे लोग हैं, उनके लिए पत्रिका का प्रकाशन होगा। ऐसा हम लोगों ने सोचा है और विचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे गुरु जी पंडित सुरेश ओझा जी जुड़े हुए हैं, गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। हमारे राष्ट्रीय महासचिव ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित नरेंद्र शुक्ला जी महीर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। हमारे पूर्व प्रमुख आसपुर देसरा ब्लॉक के, जो मेरा ब्लॉक है, हमारे बहुत ही करीबी आदरणीय जीतलाल मोदनवाल जी जुड़े हुए हैं, उनको मैं काम करता हूँ। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जी। हमारे जौनपुर के अध्यक्ष पंडित विनय मिश्रा जी लिखते हैं, हमारे देश में ब्राह्मण समाज का पार्टी होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब ब्राह्मण समाज के नेतृत्व करने की ज़रूरत है। अपने संगठन का लक्ष्य है। हमने आपको बताया कि हमने 3-4 साल जो संगठन में काम किया, मेहनत किया,
हमने देखा उससे समाज का भला नहीं होने वाला है। हाँ, लोग जागरूक हो रहे, लेकिन जब तक हम संवैधानिक तरीके से काम नहीं करेंगे, संविधान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारे समाज का और हमारे आने वाली पीढ़ी का भला नहीं होगा। उसके लिए राजनीतिक दल होना बहुत ज़रूरी है। वह उसके लिए हमारे समाज के लोग विधानसभा जाएं, लोकसभा जाएं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बहन विजय लक्ष्मी उपाध्याय जी लिख रही हैं, बिल्कुल सही बात। आप लोगों का बहन जी स्नेह प्यार मिलता रहे। बड़े गौरव की बात है कि हमारे बहनें, हमारे ब्राह्मण समाज की बहनें आगे आकर काम कर रही हैं। बड़े गर्व की बात है, हमारे समाज के लिए शुभ संकेत है जी। हमारी राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव बहन सुधा दुबे जी लिखती हैं, सभी नवनियुक्त पद अधिकारी वसई या नाला सुपारा एवं मुंबई से जुड़े सभी पदाधिकारियों के एवं सभी शुभचिंतकों को 13 नवंबर को माता की चौकी में मैया की ज्योति दर्शन का मेरे व संगठन की ओर से हार्दिक स्नेहमय आमंत्रण। जय माता दी। आप लोगों से निवेदन है, जो मुंबई में रहते हैं, जो पदाधिकारी, जो ठाणे जिला में रहते हैं, जो पालघर ज़िले में रहते हैं, सभी से निवेदन है 13 तारीख को 12 बजे नाला सुपारा में जो पालघर ज़िले का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, उसमें आप सब लोग ज़रूर आएँ, माता जी का दर्शन करें और कार्यालय का भी उद्घाटन करें और आप लोगों से मुलाकात भी होगी। हमारे मीरा भाईंदर शहर के प्रवक्ता अनुज पंडित जितेंद्र पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। एडवोकेट मनमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। विजय द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। सोनू पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम भैया। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। राकेश पांडे जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम भैया, बहुत बहुत आभार आपका जी। हमारे एडवोकेट मनमोहन शर्मा जी लिखते हैं कि हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। राघव मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। हमारे कल्याण के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बांद्रा कोर्ट के कल्याण से पंडित अनुराग त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। अगले रविवार को 9:30 बजे मिलेंगे और आप लोग इस लाइव को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतनी बात अपने समाज तक फैलेगी और लोग एक दूसरे को जानेंगे कि हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं जी। विनय मिश्रा जी लिखते हैं, एक सत्य बात बड़े भाई जी, आप जैसे लोग की ज़रूरत समस्त ब्राह्मण समाज के परिवार को एक करने के लिए। जय हो ब्राह्मण समाज जी। हमने तो बिगुल बजाया ही है। इस धरती पे जितने ब्राह्मण परिवार हैं, उस परिवार से एक सदस्य अखिल ब्राह्मण विकास प्रतिष्ठान का सदस्य होगा। हमारे केरला से पंडित पंकज ओझा जी जुड़े हुए हैं, जय परशुराम। हमारे मुंबई की, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन सीता दुबे जी जुड़े हुए हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूं, जय परशुराम। हम लोग काम कर रहे हैं। हमें अपने अधिकार को मांगना नहीं पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। हमारा परम कर्तव्य है। हम भी इस धरती, इस देश के नागरिक हैं। हमने देश के प्रति बहुत सारे काम किए हैं, हमने बलिदान दिया है। हम हमेशा, देश में कभी कोई समस्या आती है तो ब्राह्मण समाज हमेशा आगे रहता है। तो ब्राह्मणों का अधिकार जो है
जब तक ब्राह्मण संवैधानिक नहीं होगा, संविधान से जुड़ेगा नहीं, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। हमें आवश्यकता है कि हम लोग भी संविधान से जुड़े, ब्राह्मण समाज संविधान से जुड़े। दलालों से बिल्कुल सावधान रहें जो ब्राह्मण समाज के नाम पर दलाली करते हैं। हमारे रायगढ़ की उपाध्यक्ष चंदा चौबे जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहन सपना मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़ी कवित्री हैं, उनकी कविता मैंने सुना है, प्रतापगढ़ में 2 बार मौका मिला। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहे। ये हमारे हापुड़ की अध्यक्ष बहन डॉक्टर प्रीति शर्मा जी लिखती हैं कि हमें अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय महासचिव असम से जुड़ी हुई हैं बहन गीता पांडे जी लिखते हैं कि भैया जी आगे बढ़े, हम सब आपके साथ हैं, तन मन और धन से जितना बन पड़ेगा हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप ही लोगों का स्नेह प्यार है कि जो इतना बड़ा संगठन तैयार हुआ है। अवश्य कुछ प्रभु की लीला होगी, प्रभु की माया होगी, जो कुछ हम लोग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा होगा जिससे आप लोगों से जुड़े। नहीं तो कहाँ आप असम में थे, कहाँ हम महाराष्ट्र में थे, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। अवश्य कुछ ना कुछ काम होगा जो हम लोगों का लक्ष्य है। हमारे जौनपुर की अध्यक्ष बहन अपर्णा उपाध्याय जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे क्षेत्रीय क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं, आदरणीय संतोष सिंह जी जुड़े हुए हैं। जय श्री राम, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैंने जिसका नाम लिया है उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ, और जिसका मैंने नाम नहीं लिया, शायद मैं आगे चला गया हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जी, हमारे महिला संघ की राष्ट्रीय सचिव बहन सुधा दुबे जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और आज इतना ही। अगले रविवार को 9:30 बजे फिर मिलेंगे। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे अनुज विजय दुबे जी लिखते हैं ब्राह्मण सिर्फ नाम ही काफ़ी है। जय श्री परशुराम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे अनुज हैं। गर्व होता है हमारे समाज के लोग आज जागृत हो गए हैं, जय परशुराम कहते हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं। हमारे भाई भी, हमारी युवा शक्ति जो युवा शक्ति है वो आगे आ रही है। हमारी बहनें वो भी समाज के लिए आगे आ रही है। इसमें गर्व की बात है, बड़ा शुभ संकेत है समाज के लिए। और मैं सभी लोगों को नमन करता हूँ। ऐसे हमारी बहनें हैं, हमारे ऐसे भाई हैं जो समाज के प्रति जिम्मेदारी लेते हुए संगठन से जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जी, अरविंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जय परशुराम। राघव मिश्रा जी लिखते हैं एक चौपाई, आपे कृपा वही राम की, तापे कृपा करे सब कोई। बिल्कुल प्रभु की ही माया है जो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और समाज के प्रति जागृत हो रहे हैं। जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण के अध्यक्ष
ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ पंडित अनुराग तिवारी जी जुड़े हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ें। सबकी नियुक्ति की जा रही है, नियुक्ति शुरू हो गई है। आप लोग काम करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। हम लोग, हमारा जो लक्ष्य है 2022 का, वो अवश्य पूरा होगा, सफल होगा। भगवान परशुराम सफल करेंगे। हमारी संरक्षक मध्य प्रदेश की दीदी जी जुड़ी हुई हैं। दीदी जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी पंडित विनोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। जय परशुराम जी। हमारी दीदी जी जो संरक्षक हैं मध्य प्रदेश की, पद्मा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आपका स्नेह प्यार मिलता रहता है, बहुत बहुत आभार आपका। बहन अनीता दुबे जी जुड़ी हुई हैं, बहन जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अगले रविवार को फिर इसी समय 9:30 बजे मिलेंगे। आप लोगों से चर्चा परिचर्चा होगी। आप लोग नियुक्ति भेजिए, नियुक्ति होगी। और 11 तारीख को मैं महाराष्ट्र के धरती पर जितने अपने पदाधिकारी हैं सबसे निवेदन करूंगा कि पालघर जिला का कार्यालय का जो उद्घाटन समारोह है, जिसमें माता जी की चौकी है, आप लोग माता जी का प्रसाद लीजिए, माता जी का दर्शन करें और उद्घाटन में सम्मिलित हों। आप लोग इकट्ठा होंगे, हम लोग मिलेंगे एक दूसरे से। जो नए पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो लोग भी जुड़ें, आए, वहाँ पर सबसे मुलाकात होगी, संगठन के प्रति चर्चा होगी और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। जो हमारे लक्ष्य हैं उस पर भी चर्चा होगी। जय परशुराम, जय श्री राम।